दोस्तों, यदि आप नीट, पीपीएचटी या अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक वाइज संग्रह लेकर आ रहा हूं। तो गैस कीजिए कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। द्विनिषेचन किसका लक्षण होता है? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट। तो इसका सही आंसर है आवृत बीजी। परागकणों की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, स्पोरोपोलेनिन, सुबेरिन। तो इसका सही आंसर है स्पोरोपोलेनिन। भ्रूणपोष केंद्रक सामान्यतः होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो इसका सही आंसर है त्रिगुणित। बिना निषेचन के फलों का विकास कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोगैमी या पॉलीइम्ब्रियोनी। तो बिना निषेचन के फलों का विकास जो होता है उसे हम पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के मादा युग्मक या अंड से किसी जीव का विकास कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोगैमी या पॉलीइम्ब्रियोनी। तो निषेचन के बिना ही मादा युग्मक या अंड से किसी जीव का विकास होता है, तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अभिष्कण या यूबिस बॉडी पाए जाते हैं एंथर जैकेट में, बीजांड आवरण में, परागकण में या अंड समुच्चय में। तो अभिष्कण या यूबिस बॉडी एंथर जैकेट में पाए जाते हैं। अभिष्कण या यूबिस बॉडी का कार्य है बीजांड परिवर्धन में पोषण प्रदान करना, परागकणों की सतह पर विशेष उभार बनाना, बीज परिवर्धन में पोषण प्रदान करना या नर युग्मक के परिवर्धन में सहायता करना। तो अभिष्कण या यूबिस बॉडी का कार्य होता है परागकणों की सतह पर विशेष उभार बनाना। एपोमिक्सिस एक प्रकार का जनन है जिसमें विकसित होता है भ्रूणपोष से भ्रूण, बीजांडकाय से भ्रूण, बिना युग्मकों के संलयन के नए जीव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एपोमिक्सिस के द्वारा बिना युग्मकों के संलयन के ही नए जीव विकसित होते हैं। परागनलिका की गति कहलाती है प्रकाशानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति या रसायनानुवर्तन गति। तो परागनलिका की गति जो है वो रसायनानुवर्तन गति कहलाता है। परागनलिका के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना कहलाती है मेसोगेमी, पोरोगेमी, सिनगेमी या चलाइजोगेमी। तो परागनलिका यदि बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो यह घटना पोरोगेमी कहलाता है। नारियल में खाने योग्य भाग होता है बीजपत्र, फलभित्ति, भ्रूणपोष या परिभ्रूणपोष। तो नारियल में खाने योग्य भाग जो होता है भ्रूणपोष होता है। हम नारियल की भ्रूणपोष को खाते हैं। द्विनिषेचन की खोज किया था हॉफमिस्टर, नवास्चिन, ल्यूवेनहॉक या स्टारबर्गर। तो द्विनिषेचन की खोज किया था नवास्चिन ने। टेपिटम का कार्य होता है विकासशील परागकणों का पोषण करना, स्फुटन में सहायता करना, परागकणों को सुरक्षा देना या इनमें से कोई नहीं। तो टेपिटम का कार्य होता है विकासशील परागकणों का पोषण करना। परागकण की आंतरिक भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की, हेमिसेल्यूलोज एवं सुबेरिन की, स्पोरोपोलाइनिन की या लिग्निन की। तो परागकण की आंतरिक भित्ति या इंटाइन जो होता है वह सेल्यूलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण या एक अपरेटस बना होता है एक अंड कोशिका तथा दो सहायक कोशिका से, एक अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका एवं तीन प्रतिमुख कोशिका से, एक अंड कोशिका एवं दो प्रतिमुख कोशिका से या एक अंड कोशिका तथा तृतीयक केंद्रक से। तो एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण जो होता है एक अंड कोशिका तथा दो सहायक कोशिका से बना होता है। बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु उपकरण या फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है? परागनलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है, भ्रूण कोश के भीतर एक से अधिक परागनलिका को प्रवेश नहीं करने देता, परागनलिका को खोल देता है या परागनलिका को सहायक कोशिका से अंड कोशिका में जाने को दिशा देता है। तो बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु उपकरण परागनलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण कोश का उपयोग किसके बीज में होता है? नारियल,
मटर, अरन या मक्का? तो इसका सही आंसर है मटर। भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष तथा बीज चोलक युक्त बीज का उदाहरण है कपास, काफी, लिली या अरंडी? तो इसका सही आंसर है अरंडी। अरंडी में भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष तथा बीज चोलक तीनों चीजें उपस्थित होता है। नींबू में असंजनित भ्रूण विकसित होते हैं सहायक कोशिकाओं से, मातृ बीजाणुभिदि ऊतक से, प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से या द्विगुणित अर्ण से? तो नींबू में असंजनित भ्रूण या एपोमिक्सिस एम्ब्रियो जो होता है वो विकसित होता है मातृ बीजाणुभिदि ऊतक से। एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है परिनिषेचन, सजात पुष्पी परागन, केंद्रक संलयन या स्वक युग्मन? तो इसका सही आंसर है सजात पुष्पी परागन या जिटोनोगेमी। आवृत बीजीय में क्रियात्मक गुरु बीजाणु निम्नलिखित में से किसके रूप में विकसित होता है? भ्रूणकोश, बीजांड, भ्रूणपोष या परागकोश? तो आवृत बीजीय में क्रियात्मक गुरु बीजाणु भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। फिलिप हाम उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है अण्ड कोशिका का, सहायक कोशिका का, युग्मनज का या निलंबक का? तो फिलिप हाम उपकरण सहायक कोशिका का अभिलक्षण है। वायु परागन प्रायः पाया जाता है लिली में, घासों में, आर्किड में या लेग्यूम्स में? तो वायु परागन घासों में पाया जाता है। जनन छिद्र या जन्मपोर का कार्य होता है मूलांकुर का निकलना, बीज अंकुरन हेतु जल का अवशोषण, पराग नलिका का प्रवर्तन या नर युग्मकों को बाहर आने देना? तो जनन छिद्र का कार्य होता है पराग नलिका का प्रवर्तन या इन्फोर्समेंट। निम्नलिखित में से किसमें स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागन दोनों ही नहीं पाए जाते? पपीते में, खीरे में, अरन में या मक्का में? तो पपीते में स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागन दोनों ही नहीं पाए जाते। परागन करने वाले कारकों की अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण सुनिश्चित होता है कोमेलिना में, जोस्टेरा में, साल्विया में या अंजीर में? तो कोमेलिना में परागन करने वाले कारकों की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण होता है। नारियल पानी तथा नारियल का खाने योग्य भाग समतुल्य है भ्रूणपोष के, अंतःफल भित्ति के, मध्य फल भित्ति के या भ्रूण के? तो नारियल पानी और नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है वह भ्रूणपोष होता है। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? भ्रूणकोश के, फल के, बीजांडकाय के या बीजांड के? तो गुरु बीजाणुधानी बीजांड के समतुल्य होता है। पराग टिकिया बाजार में किसके लिए उपलब्ध है? पात्रीय निषेचन के लिए, प्रजनन योजनाओं के लिए, खाद्य संपूरण के लिए या बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए? तो पराग टिकिया बाजार में खाद्य संपूरण के लिए या फूड सप्लीमेंट्री के लिए उपलब्ध होता है। गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम स्कुटेलम कहते हैं। यह बीज पत्र होता है जो भ्रूण में एक बड़े ढाल के आकार का होता है।